नमस्कार दोस्तों, जौनपुर की मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह एक नए अवतार के रूप में दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है, लेकिन धनंजय का यहां पर कांग्रेस में शामिल होना लोगों को चौंकाता भी है और इसलिए भी चौंकाता है कि जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते रहे हैं धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह का एक माफिया का जो किरदार रहा है कि लोग डर बस या चाहे जैसे उनको वोट देते हैं। जब वो निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं तब भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार वोट पाते हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं, कुलदीप जरमादी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ अरविंद पटेल हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या है यहाँ पर समीकरण। और जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव है, उस समीकरण को, उनके समीकरण को कितना फेल कर पाएंगे। कुलदीप जी, क्या मानते हैं यहाँ धनंजय सिंह का आना और कांग्रेस से आना क्या प्रभावित करेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, जो अपराधी गुंडे माफिया लोग हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण के लिए किसी न किसी दल की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप देखें, कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी, दलितों पिछड़ों के मुद्दे पर वो आंदोलन कर रही थी। ऐसे में लगा इन गुंडे माफियाओं को, पहले ये भाजपा की शरण में गए, भाजपा ने इनको लिया नहीं। योगी जी अभी इनको रात को घर से उठवा लिए थे, गिरफ्तार करवाए थे, जेल भिजवा दिए थे। तो पूरी तरीके से भाजपा में पूरी जो ठाकुर लॉबी है उसको लेकर के इन्होंने लॉबिंग की, ये लॉबिंग करने में फेल है। योगी जी ने ठान लिया था कि इनको हम टिकट नहीं देने देंगे। राजनाथ सिंह तक पैरवी हुई, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पैरवी हुई, अभी अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद इनको जेल भी भिजवाया गया था। ऐसे में भाजपा में फेल होने के बाद सपा में एडजस्ट हो नहीं सकते हैं, बसपा में एडजस्ट हो नहीं सकते हैं। ऐसे में एक ही दल बचा था कांग्रेस, जिसको लेकर के ये राजनीतिक संरक्षण अपना ढूंढ रहे हैं, पनाह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खेमे में गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मल्हनी विधानसभा सीट पर इनका कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ की जनता पूरी तरीके से भाजपा सरकार में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो त्रस्त हैं। हाँ, ये बात अलग है, जब कोई दबंग और गुंडा और माफिया जब चुनाव लड़ता है तो वो काम्बिंग करता है, वो लॉबिंग करता है और धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन आम जनमानस में इस निकम्मी सरकार का जो जुल्मी रवैया रहा है दलितों पिछड़ों के ऊपर, उसको लेकर के यहाँ की जनता के मन में आक्रोश भरा हुआ है। गांव गिराव खेत खलिहान के लोग, गुंडे माफिया चरित्र के जो लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास उनको नहीं रह गया है। आज वोट देकर के वो विधायक बना देंगे, कल उनकी ज़मीनों को कब्जा करेंगे। ये जौनपुर के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं उसको कब्जा करके, उसको बेच करके या कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लिए हैं। ये बात अलग है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की जाति से उनकी जाति उनके सजाती हैं, इसलिए उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनके घर नहीं गिराए जा रहे हैं। यदि कोई खान पठान और यादव होते तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती। तो हमारे मुख्यमंत्री की तो यही तो खूबी है, वो सजाती लोगों के साथ जो है नरमी का व्यवहार बरत रहे हैं। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उम्मीदवार ऐसा मिल ही नहीं रहा है क्या जो जीताऊं हो? देखिए, मल्हनी विधानसभा जो है, यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, जो मतदाताओं का समीकरण है, वो पूरी तरीके से भाजपा के विपरीत है। भाजपा यहाँ 2017 के चुनाव में चौथे नंबर पर थी। तो आप जान लीजिए, पूरी तरीके से भाजपा ये बात बखूबी जानती है। उसके पास आरएसएस जैसे संगठन है, उसके आनुषंगिक संगठन है, जिसके आधार पर उसके पास ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि वो जो है पूरी तरीके से ये चुनाव हारने जा रही है। प्रशासनिक अमले और प्रशासनिक खेमे के बल पर जो जाति करके, जो जालसाजी करके चुनाव जीतना चाहे 2-4-6 हज़ार के मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बड़े अंतराल को जो है ये मैनेज नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से मतदाता जो समीकरण है वो पूरी तरीके से भाजपा के विपरीत है। ऊपर से योगी जी का तमाम सारी जन विरोधी नीतियों पर फैसला, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है कृषि विधेयक बिल रहा हो, चाहे योगी सरकार का जो है तमाम मुद्दों पर रहा हो, स्कॉलरशिप का ना देना, वजीफा का ना देना, नौकरियों की भर्तियां ना निकालना, जो नौकरियां पहले से फाइनल है, परीक्षा दे करके 2018 और 17 से लटकी हुई हैं, इनका ना फाइनल होना, नौजवानों में, छात्रों में, मजदूरों में, किसानों में आक्रोश है। ये पूरी तरीके से जनता माकूल जवाब देने के लिए उचित समय की तलाश कर रही थी। हमारे साथ अरविंद जी हैं, अरविंद पटेल जी, जो सरदार सेना के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। अरविंद जी, क्या यहाँ पर कुछ प्रभावित करेंगे धनंजय सिंह यहाँ के चुनाव को? अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, जिसे कांग्रेस से आए हैं, हमारे जानने में, जब से मैं मल्हनी, मतलब पहले हमारा ये विधानसभा रारी के नाम से जाना जाता था और कई बार से हम लोग विधायकी और सांसदी में वोट दिए हैं,
लेकिन कांग्रेस आज तक यहाँ जीती नहीं है। मल्लनी जो विधानसभा है, राजी था पहले, तो कांग्रेस जीती नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि वो कांग्रेस से लड़ने से उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और अगर प्रभावित करने की बात है तो भाजपा को ही प्रभावित करेंगे और किसी को कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, आप क्या वजह मान रहे हैं? अब वो उनकी संगठन और उनके पार्टी की बात है, और वो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि किसको लड़ाया जाए कि मतलब सीट मिल जाए। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सीट उनको मिलेगा, क्योंकि इतना ये लोग जो किसानों के विरोध में काम किए, नौजवानों के विरोध में काम किए, छात्रों के विरोध में काम किए, इनको तो भुगतना होगा उपचुनाव में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है? हो सकता है, इसके पहले यहाँ सांसद थे अथवा भाजपा के, और स्थिति ये थी हमारे मल्लनी विधानसभा में एक गांव है, बाजार बहुत अच्छी बाजार है, सादात मसौड़ा कचगांव के नाम से जाना जाता है। स्थिति ये है कि बरसात में वहाँ आप चले जाएंगे तो पैदल नहीं पार हो सकते, जूता उता तो हमें लगता है हाथ में ही लेके जाना होगा। और हम लोग बराबर हम मांग कर रहे हैं कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग बहिष्कार करेंगे। और जब भी कोई आ रहा है हम लोगों से संपर्क करने की वोट के लिए, तो हम सीधा उनसे एक ही मुद्दा रख रहे हैं, भैया कचगांव का रोड आप बना दीजिए, वोट लेके जाइए। ठीक है अरविंद जी, धन्यवाद। तो अब देखिए, सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारा है, और कहा जा सकता है कि ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो दबंग है, माफिया है, और यही नहीं, यह भी कहा जाता रहा है कि जिस पार्टी में टिकट पा जाते हैं धनंजय सिंह, वहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं, चाहे वह बसपा हो, और इसके पहले भाजपा में भी कहा जा रहा है कि वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे, निर्दल कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ ही चुके थे। लेकिन अब कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी है वर्तमान में पूरे प्रदेश में, और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी खोज रही थी, ऐसे में धनंजय के हाथ में कांग्रेस लग गई, और कांग्रेस ने धनंजय सिंह पर अपना प्रत्याशी होने का भाग्य भी आजमाया है, प्रत्याशी के रूप में उतारा भी है। असली सवाल यही है कि क्या धनंजय यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे, या ऐसा इसलिए कि धनंजय यहाँ से जब भी चुनाव लड़े हैं ज़्यादातर तो निर्दल के रूप में प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा में, और उनको हार का सामना करना पड़ा है, 40-50 हज़ार वोट मिला है। अब कांग्रेस का जो वोट है वह उनको मिल पाता है, और कांग्रेस यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मर चुकी पार्टी है वह जिंदा हो पाती है या नहीं हो पाती है, या यहाँ पर मल्लनी सीट के मतदाता तय करेंगे। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश किशमोहन।